हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो होने वाला है रूल 38 ट्रांसफ़र के संबंध में। तो चलिए जानते हैं रूल 38 ट्रांसफ़र कौन कौन ले सकता है और कैसे होगा और कहाँ से होगा। सारा चीज़ों का जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रूल 38 ट्रांसफ़र है क्या चीज़। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज रूल 38 ट्रांसफर। तो ये रूल 38 ट्रांसफर है क्या चीज। ट्रांसफर अप्लाइड बाय एन एम्प्लॉय फॉर आउटसाइड द पेरेंट डिवीजन। कोई भी एम्प्लॉय जो आउटसाइड में है वो पेरेंट डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल अंडर रूल 38 ट्रांसफर। इंटर सर्कल एंड इंटर सर्कल ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर रूल 38 ट्रांसफर। तो ये रूल 38 ट्रांसफर में आपको दो तरह का ट्रांसफर मिलता है, एक इंटर सर्कल और इंट्रा सर्कल। वेयर कैन एम्प्लॉय अप्लाई फॉर रूल 38। तो दोस्तों ये रूल 38 अप्लाई आप कहाँ से कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर रूल 38 इन एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ये दोस्तों आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 82.0 में लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के जरिए आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। When can an employee apply for the transfer? Employee can apply for transfer anytime at this convenience provided that the meets the eligibility criteria. Where is the schedule of transfer available? Schedule of transfer available for the employee in the same card. ये आपका कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ ट्रांसफ़र, ये शेड्यूल जो विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ये शेड्यूल आपको कहाँ से देखने को मिलेगा कि आपको वही सेम कार्ड से देखने को मिलेगा। एम्प्लॉई जो आपका एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल है, कार्ड है, उसमें एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में जाके आप चेक कर सकते हैं। Whether mutual rule 38 transfer can be applied? Yes, while applying for transfer, employee has an option to select either applying state or mutual. तो आपको रूल 38 ट्रांसफ़र दो तरह का आपको देखने को मिलेगा। स्टेट आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं या म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आप करा सकते हैं। Where can employee check about the status of the transfer applied? Employee can click on the Rule 38 transfer status subcard to check the status। और अप्लाई करने के बाद इसका अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको वही कार्ड में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में रूल 38 ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप रूल 38 ट्रांसफ़र का स्टेटस वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। Can employee edit the details of the application after submitting to approving authority? Employee can edit the application before the final submit। हाँ, आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट के पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी अप्लाई कीजिएगा तो ठीक ठीक से भर के ही फाइनल सबमिशन कीजिएगा, अन्यथा आपको एडिट करने का कोई ऑप्शन उसमें नहीं दिया जाता है। What if employee wants to edit the application after final edit? After final edit, employee cannot edit the application. Instead, he can withdraw the application and reapply। वो फाइनल सबमिट करने के बाद अगर कहीं पर गलती पकड़ा जाता है तो उसको किसी भी तरह से एडिट का ऑप्शन नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको या तो आपको वो चीज़ विदड्रॉ विदड्रॉ कर लेना है और रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो आप उसके विदड्रॉ का भी ऑप्शन देता है, आप विदड्रॉ करके उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। जिसका भी आपको लगे कि हाँ यहाँ गलती है तो विदड्रॉ करके रीअप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू विदड्रॉ द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। आप अगर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र को विदड्रॉ करना चाहते हैं तो कहाँ से होगा। तो ही मेनू से एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से ही आपको होगा दोस्तों, जहाँ से स्टेटस आप चेक कीजिएगा वहीं से आपको विदड्रॉ का एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो वहीं से आप विदड्रॉ उसको कर सकते हैं। ट्रांसफर रिक्वेस्ट कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम द रूल 38 ट्रांसफर स्टेटस सब कार्ड ऑन clicking the subcard application details will be shown, withdraw request button is shown in the bottom, click on the button to withdraw request। जैसे मैंने बताया दोस्तों
उसी तरीके से आप विदड्रॉ उसको कर सकते हैं। Who has the access to make the Rule 38 vacancy data? Head of the division has the access to enter the Rule 38 vacancy data. जो आपका रूल 38 का वैकेंसी डाटा कौन प्रोवाइड करता है, तो वो डिविजनल का जो हेड है वो उसका देख रेख करता है और वही इसका डिसीजन भी लेगा अपने डिवीजन का कि आपका कितना वैकेंसी है, कितना वैकेंसी दिखाना है। डाटा डिवीजन हेड तैयार करेगा। Where to make Rule 38 vacancy data capture? Employee transfer card is available only to the person authorized Rule 38 vacancy data. Sub card is available under the card employee transfer. Click on the sub card to capture vacancy data. What are the cadre for which vacancy data can be entered? Rule 38 vacancy data can be captured to the PA, postman, MTS cadre at the divisional level. Division level. How to calculate the vacancy available for Rule 38 transfer? Vacancy available for Rule 38 will be calculated automatically based on the DPDR or marked vacancy. आपका ये जो वैकेंसी आपका मान लीजिए कहीं पर भी अप्लाई कर दिए, तो आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपको वहाँ डाटा आपको सेल्फ एम्प्लॉय सर्विस के पोर्टल में वही कार्ड में आपको देखने को मिलेगा कि आपका कितना वेटिंग है। अगर आप डीपी के जरिए अप्लाई किए हैं तो डीपी बेसिस आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, और डीआर यानी डायरेक्ट के जरिए अगर अप्लाई किए हैं तो डायरेक्ट के थ्रू आपको वो डाटा प्रोवाइड करेगा। Can vacancy data be edited after once it is saved? No, it can be modified only after Circle office unfreezes it. अगर वैकेंसी डाटा आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ये केवल वही कर सकता है, अनफ्रीज कर सकता है, ये सर्कल ऑफिस कर सकता है। Who can unfreeze the saved vacancy data? Rule 38 vacancy data can be unfreezed only by सर्कल ऑफिस, तो ये सर्कल ऑफिस ही कर सकता है। What if employee make mistake while applying for Rule 38? Employee has to withdraw request and then reapply. देखिए, ज़्यादातर मिस्टेक कहाँ पर हो जाता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई अप्लाई कर दिया है और वो स्टेटस चेक करने जाता है और वहाँ से वो विथड्रॉ रिक्वेस्ट में किसी तरह क्लिक हो जाता है और उसका विथड्रॉ हो जाता है और फिर वो री अप्लाई करता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो रिक्वेस्ट डाटा है, मतलब वेटिंग जो लिस्ट रहता है वो इधर उधर हो जाता है। मान लीजिए आपका 3 गो वेटिंग दिखा रहा है, तो मान लीजिए आप विथड्रॉ करके फिर री अप्लाई कीजिएगा तो हो सके कि आपको 4, 5 या 6 वेटिंग बता दे। तो ऐसा नहीं, ये गलती नहीं करना चाहिए। अप्लाई के बाद आपको विथड्रॉ नहीं करना चाहिए। Where to see the transfer schedule? Transfer schedule is available in the employee self service under employee transfer card. Rule 38 transfer schedule view सब कार्ड अवेलेबल। तो इसके लिए आपका वो कार्ड से भी आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र शेड्यूल कब से कब। अ, अगर मान लीजिए रूल 38 का ट्रांसफ़र शेड्यूल शुरू हुआ है तो ये चीज़ आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के पोर्टल में ही आपको एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कार्ड में ही देखने को मिल जाएगा। Who will upload the schedule for Rule 38 transfer? The schedule for Rule 38 transfer will be uploaded by the directorate. तो ये इसका डाटा कौन, डायरेक्टर वो अपलोड करता है। Whether Rule 38 transfer to be applied only when it is scheduled? No, employee can apply any time for Rule 38 transfer. Only the application will be processed within the time given as per the schedule. If application submitted after the last date of the schedule, it will be proceed with next schedule of release. आप रूल 38 ट्रांसफ़र का अप्लाई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अप्रूव तभी होगा जब डिपार्टमेंट उसका शेड्यूल लॉन्च करेगा। उसी समय आपको उस एप्लीकेशन को आप कभी भी अप्लाई करके रखिए, लेकिन एक्सेप्ट आपको उस जब शेड्यूल जारी करेगा उसी समय आपका शेड्यूल जो एप्लीकेशन होगा उसको एक्सेप्ट करके प्रोसेस करेगा। हाउ मेनी टाइम्स एन एम्प्लॉय कैन अवेल रूल 38 ट्रांसफर इन इंटर सर्विस? आप मतलब इसमें आप एक एम्प्लॉय हो के आप रूल 38 ट्रांसफर कितनों बार ले सकते, के बार ले सकते हैं? तो एम्प्लॉय कैन अवेल रूल 38 ट्रांसफर ओनली ट्वाइस इन इंटर सर्विस। तो आप इसमें 2 ही बार अप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा आपका अप्लाई नहीं होगा।
How many preference can an employee give? There are no restriction of selecting preference. तो यही था दोस्तों, आपका रूल 38 ट्रांसफ़र क्या चीज़ है, इसको बढ़िया तरह से हम समझा दिए। अगर दोस्तों आपको कहीं कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा, और इसके रिगार्डिंग आप कैसे अप्लाई करेंगे IT 2.0 में, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।